नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए चैलेंज वीडियो होने वाला है। दोस्तों, चैलेंज वीडियो इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा कि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो जीके के ये 50 प्रश्न मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इनमें से आपको कम 40 प्रश्नों के सही उत्तर देना है। अगर जिस भी बच्चे को 50 में से 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं या फिर 40 से अधिक क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, तो ये मानिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगा। अगर कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। साथ साथ आखिरी में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। जितने भी मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना आरआरबी जोन जरूर लिखिए, जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और जूनियर एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम लिखिए और अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के उपनाम से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के नाम से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, टिक्का रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मूंगफली। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। बतलाएंगे क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बतलाएंगे। तो जो भारतीय संविधान है उन्होंने एक लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। कैसा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात इनमें से किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राइमरी कलर नहीं है। कौन सा नहीं है बतलाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पीला। जबकि हरा, लाल, नीला प्राइमरी मतलब प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मूंग एवं उड़द की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द की फसल। सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मृत सागर, जो कि सबसे लवणीय सागर की श्रेणी में आता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? मछली उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर आता है एशिया में। पहले स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अरिकामेट को। किसको किया गया है? अरिकामेट।
निम्न में से कौन हरित गैस है, बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन हरित गैस की श्रेणी में आती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों ही हरित गैस की श्रेणी में आती है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, बतलाएंगे जायकवाड़ी परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, किस भाग में प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है, बताएंगे दोस्तों, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, Na2B4O7 10H2O। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था सिक्किम को भारत का 22वां राज्य। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था सिक्किम को 22वां राज्य। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी को शानदार दूरियों के शहर के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी, बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी, 10 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश, जो कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से। राइट आंसर दोस्तों सी, ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, ओक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो कौन सी लोग की बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चीनी तिब्बती परिवार, सबसे अधिक लोग इसकी बोली बोलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, किसको माना जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। तो जो हमारी न्यायपालिका होती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक होती है। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, तो कौन सी गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी राइट आंसर, CO। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो किस वंश के शासकों ने दिया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टाइफून। क्या कहा जाता है इन तूफानों को, टाइफून।
भारतीय कपास किस किस्म की होती है, बतलाएंगे। भारतीय कपास इनमें से किस किस्म की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटे रेशे की होती है। भारतीय कपास कैसी होती है? छोटे छोटे रेशों की। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, बतलाएंगे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, कपड़ा उद्योग। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, बतलाएंगे। श्रीनगर की स्थापना इनमें से किस मौर्य शासक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था, बतलाएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, कलादी। शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कलादी में हुआ था 788 ईस्वी में। यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान, क्या प्रभाव पड़ेगा भूपृष्ठ के तापमान पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, वर्तमान से कम हो जाएगा। जो भूपृष्ठ का तापमान होगा, जो वर्तमान है उससे बहुत कम हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो कौन सी की थी उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी की थी? केसरी पत्रिका चालू। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उर्दू। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, जैमिनी। यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या दर्शाता है? फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फॉरेन, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होती है। तो स्थायी चुंबक इनमें से किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फेरोमैग्नेटिक। स्थायी चुंबक किसका बना होता है? फेरोमैग्नेटिक का। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान के द्वारा निश्चित की जाती है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से किस प्रकार का होता है? भारी, हल्का या फिर? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि यह हवा से भारी होती है। कैसी होती है? भारी होती है, इसलिए विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तीनों ही आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। बस भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना अनुसार।
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्र थे, बताएंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्र थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? नदी घाटियों के ऊपरी भागों में। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? बताएंगे दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पवन की गति। क्या दर्शाया जाता है? पवन की गति। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताएंगे दोस्तों मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, क्या होता है उसमें बाह्य कक्षा में? तो देखिए जो बाहर की कक्षा होती है किसी भी अक्रिय गैस के परमाणु की, वो पूर्ण होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां पर हुआ? तो बताएंगे कहां पर हुआ था प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है मुंबई और ठाणे के बीच चली थी पहली रेल भारत में। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल में थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विजयनगर काल में। किस काल में प्रचलित थी? विजयनगर काल में। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। भारत का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे भारत का दक्षिणी मतलब मुख्य भूमि का नोक इनमें से कौन सी है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर केप केमोरीन, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी नोक माना जाता है।